नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम्स की में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी परिषद ने किन कर दरों को समाप्त किया है। इसका आंसर था 12 और 28%। अगला क्वेश्चन है, 2025 में वैश्विक स्तर पर सबसे सुरक्षित शहर कौन सा घोषित हुआ। इसका आंसर था अबू धाबी। अगला क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी अनुमान 6.2% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है। इसका आंसर था 6.7%। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। जिसका आंसर था 5 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में हुई। जिसका आंसर था 56वीं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने खनिज पुनर्चक्रण हेतु कितने करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। जिसका आंसर था 1500 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी दरों पर परिषद की सिफारिशें कब से लागू होंगी। जिसका आंसर था 22 सितंबर 2025। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अफगान नागरिकों को कितनी ई छात्रवृत्तियां देने की घोषणा की है। जिसका आंसर था 1000। अगला क्वेश्चन है, किस देश के नागरिकों को भारत यात्रा हेतु पासपोर्ट वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। जिसका आंसर था नेपाल और भूटान। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद ने स्वास्थ्य बीमा को किस कर स्लैब में रखा है। जिसका आंसर था 0%। अगला क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2025 से फसाई का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। जिसका आंसर था रजत पुन्हानी। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई के अनुसार जीएसटी संशोधन से सालाना राजस्व घाटा कितना होगा। जिसका आंसर था 85,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सेमिकॉन इंडिया 2025 में कौन सा स्वदेशी 32 बिट स्पेस प्रोसेसर लॉन्च किया है। जिसका आंसर था पहला, जिसका नाम विक्रम 3201 था। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में बाढ़ से कितने लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें नष्ट हुई हैं। जिसका आंसर था 1.48 लाख हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 पाने वाला पहला भारतीय एनजीओ कौन है। जिसका आंसर था एजुकेट गर्ल्स। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किस उच्च न्यायालय में 26 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है। इसका सही आंसर बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट से, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई। भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता हाई कोर्ट था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का गठन वर्ष 1950 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर दीपक मित्तल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है डी, संयुक्त अरब अमीरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की मुद्रा दिरहम है। दुबई यूएई में स्थित है। यूएई में भारतीय दूतावास अबू धाबी है। अब तक भारत यूएई के बीच सीईपीए 2022 व्यापार समझौता हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 16वीं भारत सिंगापुर रक्षा कार्य समूह की बैठक 4 सितंबर 2025 को कहां आयोजित हुई। इसका आंसर था डी, सिंगापुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर का मुख्य बंदरगाह पोर्ट ऑफ सिंगापुर है। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स नौसैनिक अभ्यास होता है। सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉग हैं। चौथा क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है। इसका सही आंसर है ए, फ्रांस।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की मुद्रा यूरो है, संयुक्त अरब अमीरात में फिलिस्तीन को गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य के रूप में मान्यता 2012 में मिली। फ्रांस G7 समूह का सदस्य 1975 में बना। इजराइल की राजधानी यरूशलेम घोषित है, लेकिन मान्यता तेल अवीव को मिली है। पांचवा क्वेश्चन है, चांदी के आभूषणों और अन्य वस्तुओं के लिए HUID आधारित हॉलमार्किंग कब से स्वैच्छिक आधार पर शुरू की गई है? इसका सही आंसर है सी, 1 सितंबर 2025। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, HUID का पूरा नाम हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। भारत में हॉलमार्किंग VIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत आता है। हॉलमार्किंग का मुख्य उद्देश्य धातु की शुद्धता प्रमाणित करना है। भारत में सोने की हॉलमार्किंग 2021 में अनिवार्य हो गई थी। VIS की स्थापना 1986 में हुई। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली स्थित @माई भारत HQ मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है? इसका सही आंसर डी, डॉक्टर मनसुख मांडविया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डॉक्टर मनसुख मांडविया वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। @माई भारत का फुल फॉर्म मेरा युवा भारत है। @माई भारत HQ की शुरुआत 31 अक्टूबर 2023 में हुई थी। मनसुख मांडविया गुजरात राज्य से सांसद हैं। भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय 1947 ईस्वी में बना। सातवां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कार्यालय ने किसको लैंगिक समानता के लिए अपना मानद दूत नियुक्त किया है? इसका सही आंसर डी, कृति सेनन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, UNFPA का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है। UNFPA की स्थापना 1969 में हुई। UNFPA का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। कृति सेनन UNFPA का मानद राजदूत बनाया गया है लैंगिक समानता के लिए। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर होती है। आठवां क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हुए हैं? इसका सही आंसर है ए, सिंगापुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंध 1965 में स्थापित हुए थे। भारत और सिंगापुर का मुख्य रक्षा अभ्यास सिम्बेक्स है। सिंगापुर का राष्ट्रीय फूल वंदा मिस जोआकिम है। भारत में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाले देशों में सिंगापुर का स्थान पहला है। सिंगापुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चांगी एयरपोर्ट है। नवा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कहाँ आयोजित समारोह में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं? इसका सही आंसर है डी, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य से हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 1962 में शुरू हुआ। शिक्षक दिवस भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर 1988 को हुआ था। 10वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 के शुभारंभ के प्रथम वर्ष के उपलक्ष्य में किस तारीख को PM आवास दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर है ए, 17 सितंबर 2025। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, PM आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू हुई थी? 2015 में। PM आवास योजना का लक्ष्य सभी को पक्का घर उपलब्ध कराना है। PM आवास योजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 2021 में लॉन्च हुई थी।
11वां क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय ने कहाँ स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह में उत्कृष्ट कोयला और लिग्नाइट खदानों को सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है सी, मुंबई। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। कोयला मंत्रालय का गठन 1972 में हुआ। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया झारखंड है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। भारत में लिग्नाइट यानी कि भूरा कोयला का सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु के नेवली में है। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने अयोध्या में श्री राम जन्म मंदिर में पूजा अर्चना की है? इसका सही आंसर है ए, भूटान। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है। भूटान के राजा को ड्रैगन किंग कहा जाता है। भारत भूटान संबंध की नींव की संधि 1949 की संधि में पड़ी थी। भूटान का राष्ट्रीय पशु टॉकिन है। 13वां क्वेश्चन है, WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग कितने लाख लोगों ने आत्महत्या की है? इसका सही आंसर है सी, 7.27 लाख। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO का वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस है। भारत में आत्महत्या की दर सबसे अधिक तमिलनाडु, महाराष्ट्र अलग अलग रिपोर्ट के हिसाब से पाई जाती है। 14वां क्वेश्चन है, ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 13वां संस्करण 30 सितंबर से कब तक खेला जाएगा? इसका सही आंसर है ए, 2 नवंबर तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी भारत कर रहा है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार 1973 में हुआ था। 2025 वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण है। ICC का मुख्यालय दुबई में है। महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया है। आज का प्रश्न है, NPCI के संशोधित नियमों के अनुसार UPI से 24 घंटे में कितने लाख तक का लेन देन किया जा सकेगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, NPCI का पूरा नाम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। NPCI की स्थापना 2008 में हुई। NPCI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। UPI का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। भारत में UPI 2016 में लॉन्च हुआ था। या देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर हिंद महासागर का समुद्री प्रवेश द्वार कहलाता है? इसका सही आंसर है सी, लाल सागर। दूसरा क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता है वह कहलाता है? इसका सही आंसर है डी, सुमंत। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ए, मुंबई। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय बैंक का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है? इसका सही आंसर बी, लाभ कमाना। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू की गई थी? इसका सही आंसर है बी, 1957। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।